एक मुसलमान पे दूसरे मुसलमान भाई पर 6 फ़राइज़ है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है। पहला आता है, अगर कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से अगर मुलाकात करता है, तो उससे वो सलाम पेश करे और अगले को भी जवाब देना वाजिब है। पर आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि आजकल लोग सलाम स्टेटस को देख के और लेवल को देख के सलाम और जवाब दिया जा रहा है। और ऐसा भी हालात देखा गया है कि अगर किसी को कोई ज़रूरत हो या अगर कोई काम हो, तब फिर वो इतने दिनों से बातचीत बंद किया हुआ पर सलाम अदा चालू कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे कारनामे आजकल दुनिया में हो रहे हैं। सलाम भी आजकल लोगों को देख समझ के किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि वो कैसा शख्स है, वो हमसे नीचा है, हम उसको सलाम नहीं कर सकते। अगर कुछ सलाम कर भी दिया तो हालात ऐसा है कि लोग जवाब भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उससे बातचीत बंद है। उनसे उनका कोई लेना-देना है नहीं। अगर इन चीज़ों को नहीं समझ रहे कि अगर कोई शख्स सलाम किया हो तो उसकी जवाब को देना वाजिब है। मगर इन बातों को नहीं समझ के वो दुनिया की तमाम उलझनों में उलझे हुए हैं कि हर रंजिश, चाहे दुश्मनी हो, चाहे उनसे कोई भी और अनबन का मामला हो, इस चीज़ों को प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हमें जो सलाम किया गया है उसका जवाब हमें वाजिब है। मन में भी अगर देते तो ठीक है, मगर ऐसा देखा नहीं जाता। बहुत कम लोग ऐसा है कि जो मन में भी दे पा रहे। कुछ लोग तो चेहरा तक नहीं देख रहे, ये हालात है। दूसरा आ जाता है हुकूक है, वो है दावत देना। अगर कोई शख्स आपको दावत दे, इन्विटेशन दे, चाहे वो वलीमा को हो, चाहे वो किसी भी तरीका वो इन्विटेशन हो या दावत हो, तो आप उसके इन्विटेशन में ज़रूर जाएँ। मगर आजकल इसमें भी देखा जाता है कि लोग देखते हैं कि अपने से छोटा है या बड़ा है, अपने से छोटा है वो अच्छी इंतज़ाम नहीं करेगा, उसके यहाँ कैसे जाए, हमारी इज़्ज़त गिर जाएगी, उसके यहाँ चले जाएँगे तो बहुत तरह की बातें इसमें भी आया करती है आजकल। दावत को लेके भी आप देखेंगे ना, बहुत सारी बात है। आप अपने से बड़े को दावत दे दिए तो देखिए वो आपके यहाँ नहीं आएगा। और ऐसा देखा गया है कि जिसके बारे में बयान करेंगे तो इसकी बातें और फैलेगी, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बयान नहीं किया जा सकता है। मगर अगर कोई दावत दे तो आप लाज़मी है कि उसके पास ज़रूर जाएँ। तीसरा आ जाता है, अगर कोई छींकता है तो आप वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा वो शख़्स। तो आपको भी उसके बदले में या रहमतुल्लाह कहना है। अल्लाह इस पे रहम करे। चौथा आ जाता है मशवरा, एडवाइस। अगर कोई शख़्स आपसे मशवरा माँगे कुछ मामलात में, तो आप उसको उसके फ़ील्ड में उस जिस चीज़ के लेके मशवरा माँग रहा है, उससे आप बेहतर से बेहतर उसको मशवरा, एडवाइस दीजिए। इसमें क्या देखा जाता है कि अगर कोई मशवरा माँग रहा है किसी शख़्स से, तो वो अपने फ़ायदे के मुताबिक देगा। ऐसा वो मशवरा देगा कि उसमें कुछ न कुछ उसका फ़ायदा हो सके। वो इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा कि अगले को किस तरह से ऐसा मशवरा दें कि उसको फ़ायदा हो, वो अपना फ़ायदा देख रहा है। और कुछ ऐसे मामलात हैं जैसे घरेलू मामलात हो गया, कोई विवाद हो गया, तो अगर वो शख़्स किसी से गया मशवरा माँगने के लिए, तो वो और उल्टा उलझा देगा। वो और इस मामलात को बढ़ा देगा। मशवरा में भी ऐसा-ऐसा हाल हो चुका है कि जिसके बारे कहा ना जाए, वो और मामला को पलट देता है, उल्टा कर देगा मामला को। अच्छे मशवरों से नवाज़ने वाले शख़्स आज बहुत कम हैं और वो भी उसकी बातों को समझ के, उसकी मामलात को समझ के मशवरा देने वाला आज के डेट में बहुत कम कोई हो। लोग अपने फ़ायदे देखने लगते हैं, लोग उसको उलझा देते हैं कि इसको बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए, केस के मामले में लफड़ा-झमेला में फँस जाए, ऐसे-ऐसे मामलात हैं। 5वाँ आ जाता है, अगर कोई शख़्स बीमार हो, तो आप उसके पास जाएँ, उसकी खिदमत में, उसकी जो ज़रूरत हो या उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो उसको जाके उस चीज़ों का वो सामान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो अवेलेबल कराएँ जाके। मतलब उसकी खिदमतों में आप उसको जाएँ और उसकी खिदमत करें। हालात ऐसा देखा गया है कि अगर कोई शख़्स बीमारी में मुब्तला है, तो उसके पास वो देखने नहीं जाएगा। जबकि जब वो अच्छा था तो उसके साथ रह रहा है, मगर जब बीमारी आ गई तो उसे छोड़ दिया। ये एक आज़माइश का टाइम देखा जाता है कि आपके करीबी कौन आपके साथ है। हालात ऐसा है कोई बीमार हुआ तो कोई नहीं जाएगा, क्यों? हो सके हम भी बीमार हो जाएँ। लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है कि वो चीज़ हम में लग जाए, कि पड़ोसी बीमार है, कोई लेना-देना नहीं, अपने काम को देख रहे हैं कि अपना नुकसान नहीं होनी चाहिए। जबकि उसके साथ डेली रहना है, दोस्तों के साथ, अगर कोई दोस्त बीमार है तो नहीं जा पा रहे, वक़्त नहीं दे पा रहे। अपनी हालात को देखिए हम कहाँ पहुँच गए, अपनी हुकूकों को भूल चुके हैं कि एक मुसलमान भाई पर दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ क्या था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ हमें मिली थी, मगर आज हम कहाँ पे हैं। छठा आ जाता है जनाज़े की नमाज़। अगर कोई शख़्स की मय्यत हो जाती है, तो आप उसके जनाज़ा में ज़रूर शरीक होएँ। ये नहीं देखें कि आजकल मामलात ऐसा है कि दुश्मनी की आग में ऐसा है कि उसके जनाज़ा नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी मिट्टी में नहीं जा रहे हैं, उसकी अब मैयत हो गई। ऐसी-ऐसी हालात आजकल देखी जा रही है। मैयत को लेके भी ये हाल है।
कि उस पोजीशन में भी उसके यहाँ नहीं जाना हो रहा है। कई दिनों से बात बंद है तो बात बंद, चाहे वो उसके यहाँ खुशी हो चाहे वो गम हो, उसके यहाँ आना जाना एकदम बंद कर दिए हैं। जबकि जनाजा की नमाज अगर हो, अब मिट्टी हो उसके घरों में, उस वक्त आप उसके पास ज़रूर जाए, उसे आप सब्र की पैमाना दें। मगर आप उसके बदले क्या है कि अपनी दुश्मनियों को देख रहे, अपनी अनबन, अपनी रंजिशों को देख रहे, भूल जा रहे आप उस मामलात को। ये आप पे हुकूक है ये, कि उसकी जनाजा में जाना है, उसकी नमाज़ें पढ़नी हैं, उसकी मिट्टी देना है, मगर इन चीज़ों को भूल के दुनिया की रंजिशों में आप देख रहे, उस नज़रिया से देख रहे, दुनियावी नज़रों से, कि हमारे साथ क्या किया था। ये आज की हालात है।